भजन कीर्तन अपना एक अलग टॉपिक है। एक भजन करने वाला इंसान क्या किसी रोगी को ठीक कर सकता है? एक भजन करने वाला एक इंसान क्या किसी लोगों के ऊपर बुरी बलाओं को दूर कर सकता है? लेकिन एक शाक्त तांत्रिक कर सकता है? कैसे कर सकता है? तुम तो बच्चा घर में रहते होगे, हम इस स्मशान में रहे गंगा किनारे। हमको कभी हमारे दिमाग में ना भूत चढ़ा और ना कभी कोई तंत्र मंत्र चढ़ा। और वैसे भी हनुमान चालीसा में लिखा है ना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना है। हरे कृष्ण। तो कैसे हैं आप सब? आई विश कि सब बढ़िया हो गए। तो आज हम एक बहुत ही सुंदर टॉपिक यहाँ शेयर करने की कोशिश करेंगे। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस वीडियो के एंड तक बने रहना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करना। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करना। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कि कलयुग में नाम और कीर्तन एक सरल उपाय है भगवत प्राप्ति का। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में भी नाम रूप गुण लीला कीर्तन के बारे में बहुत कुछ बताया है। श्रीमद् भागवतम में भी बहुत कुछ हमें देखने को मिलता है। और भी कई ऐसे सदग्रंथ हैं जहां पर भगवान का नाम और कीर्तन के बारे में बताया गया है कि कलयुग में एक सरल उपाय है भगवत प्राप्ति का। लेकिन अब मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। हमारे सनातन धर्म में मोक्ष का मार्ग है भाई भजन कीर्तन ध्यान। तो आपके इस संप्रदाय के हिसाब से आपको मोक्ष कैसे मिलता है? भजन कीर्तन अपना एक अलग टॉपिक है। एक भजन करने वाला इंसान क्या किसी रोगी को ठीक कर सकता है? एक भजन करने वाला एक इंसान क्या किसी लोगों के ऊपर बुरी बलाओं को दूर कर सकता है? लेकिन एक शाक्त तांत्रिक कर सकता है? कैसे कर सकता है? तो देखा आपने। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज ये क्लियर कर दूं कि मेरा हर मार्ग के प्रति सम्मान है। मैं किसी की भी निंदा नहीं करता, किसी को भी सही या गलत नहीं कहता, चाहे कोई व्यक्ति किसी भी पद्धति से कुछ भी कर रहा हो। लेकिन इस व्यक्ति ने, इसे जो पूछा गया उसके अपोजिट इसने जवाब दिया, तो मुझे लगा कि इस पर मुझे एक वीडियो बनानी चाहिए। अदरवाइज मेरा किसी के प्रति कोई भी नफरत का भाव नहीं है। सभी मार्ग एक ही परमात्मा के हैं। तो जैसा कि ये व्यक्ति बोल रहा है कि नाम से क्या हुआ, कीर्तन से क्या हुआ, तो मुझे लगता है कि ये व्यक्ति भूल रहा है कि नाम और नामी दोनों एक हैं। उन दोनों में, नाम और नामी में भेद करना मूर्खता का लक्षण है। और इसने बोला कि तांत्रिक पद्धति से हम कष्टों का निवारण करते हैं, भूत प्रेत की समस्या उतारते हैं और न जाने क्या कुछ करते हैं। लेकिन भजन से क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। तो ठीक है, आप जिनके भी कष्टों का निवारण करते हैं बहुत अच्छी बात है, मैं उस पर कुछ भी नहीं कहना चाहूंगा। लेकिन अब जहां तक मुझे लगता है कि वो टेम्परेरी कष्टों का निवारण होता है। जो हमारे प्रारब्ध में है वो हमारे पर आना ही है। लेकिन भजन क्या करता है? भजन रूट कोज को ही खत्म कर देता है। ऐसा नहीं है कि दुख हमारे पर आएंगे नहीं, दुख आएंगे, लेकिन हमारी मनस्थिति बिल्कुल बदल देता है। जैसे अगर हम एक टूटी फूटी सड़क पर जाएं, अगर हम एक ऑटो में बैठे हैं तो हमें झटके ज्यादा लगेंगे। लेकिन अगर हम किसी अच्छी महंगी गाड़ी में बैठे हैं तो हमें वो खड्डे तो हैं ही वही सड़क पर, लेकिन हमें फील नहीं होंगे। तो वो भजन है, वो रूट कोज को ही खत्म कर देता है। आपने रावण को देखा होगा जिसने 9 के 9 प्लैनेट्स उसने पूरे अपने आसन के नीचे लगा ले। तो शनि भगवान तो साक्षात उसके पांव के नीचे थे। भजन करने से तो हुआ नहीं होगा। तो क्या किया? साध्यता अनिवार्य है। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए आप जीवन भर भजन करो, परमात्मा कभी आपको प्रत्यक्ष नहीं होगा। ये मैं बोलता हूँ। जिसने साधना की है, जिसने साध्यता है, उसको परमात्मा प्राप्त हुआ है। ये बोल रहा है कि रावण ने 9 प्लैनेट्स अपने आसन के नीचे रखे, शनि भगवान खुद उसके पैरों के नीचे थे। तो ये भजन से तो हुआ नहीं होगा। कुछ ना कुछ पद्धति, कुछ ना कुछ तंत्र साधना, कुछ ना कुछ रावण ने साधी होगी। और इस व्यक्ति ने क्या कहा कि अगर कोई व्यक्ति पूरी उम्र भी भजन करता रहे तो मैं दावे से कहता हूं कि भगवान का, परमात्मा का प्रत्यक्ष अनुभव उसे नहीं होगा। इस बात पर मुझे एक बात जो मेरे दिमाग में आई कि भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वाल बाल सखा थे उनके, तो उनकी जूठन भी खा लेते थे। भगवान परमात्मा उनकी जूठन खा लेते थे। तो अब सोचने वाली बात यह है कि उन ग्वाल बाल ने कौन सी साधना साधी थी? हाँ, प्रेम की साधना उन्होंने जरूर की थी। मीराबाई ने प्रेम की साधना जरूर साधी थी, जिससे कि वो अमृत, जिससे वो जहर अमृत में बदल गया था। प्रेम की साधना जरूर साधी थी। लेकिन ऐसी कोई साधना जो ये व्यक्ति बोल रहा है, ऐसी साधना का तो मुझे कुछ लगता नहीं है। और भजन साधना करने वाले न जाने कितने ही महान भक्त, महान परमहंस इस धरती पर आए, जिन्होंने भगवान का प्रत्यक्ष
अनुभव किया है, जिसमें से कुछ नाम स्वामी नामदेव जी हैं, तुकाराम जी हैं, सूरदास जी हैं, तुलसीदास जी हैं, चैतन्य महाप्रभु जी हैं, मीराबाई जी हैं, ध्रुव महाराज हैं, प्रहलाद महाराज हैं, कितने और भी न जाने कितने। मैं दोबारा से इस बात को दोबारा से शेयर कर रहा हूं कि मेरा बिल्कुल भी नफरत का भाव नहीं है किसी भी मार्ग के प्रति। मैं तो सिर्फ इस व्यक्ति के पॉइंट्स का कुछ जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं। अब हम इस व्यक्ति के बारे में बात करेंगे कि वैसे तो ये व्यक्ति माँ दुर्गा या माँ काली का भक्त है और उनके नाम पर लोगों की जो कष्टों का निवारण है वो करता है। कैसे? निर्मम जीवों की बलि देकर। खून का बदला खून, जान का बदला जान। तेरी माँ की जान बचाने के लिए क्या कर सकती है तू? बलि चढ़वा, बकरा और बकरी की, दोनों की। हाँ हाँ, दोनों लेके आ। इसके ऊपर से उसरवा, आने वाले शनिवार को यहाँ पे बलि चढ़वाया इस मंदिर में। हाँ, क्योंकि काली के मध्य चढ़ेगी तभी काली काल को खाएगी। एक जीव की बलि देकर दूसरी जीव की जिंदगी में खुशियां लाने को ये बोलता है, जबकि माँ सबकी है, सबकी एक ही माँ है। वो मेरी भी है, वो किसी जीव की भी है, पशु की भी है, पक्षी की भी है। माँ दुर्गा मेरी भी है, माँ काली मेरी भी है। ऐसे ही माँ काली के एक परम भक्त रामकृष्ण जी, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते हैं कि उनके हाथ से माँ काली भोजन ग्रहण करती थी। और जब रामकृष्ण जी माँ काली को देखते थे, उनका जो मन था, उनका जो दिल था, वो प्यार से भर जाता था। इतना भर जाता था कि वो डुलने लग जाता था। प्यार की वर्षा, बारिश होने लग जाती थी। उनके चेहरे पर वो नूर दिखता था। वो लोगों को सद्मार्ग में चलने के लिए प्रेरित करते थे। मां काली का प्रेम बरसता था, मां दुर्गा का प्रेम बरसता था। और इनका चेहरे से क्या बरसता है? और आज के हमारे भजन मार्ग में चलने वाले परम पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज, उनके चेहरे से क्या बरसता है? मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो में कुछ कहने की जरूरत है। उन्होंने भी भजन और कीर्तन के बारे में क्या कहा था? तुम तो बच्चा घर में रहते होगे, हम इस स्मशान में रहे गंगा किनारे। हमको कभी हमारे दिमाग में ना भूत चढ़ा और ना कभी कोई तंत्र मंत्र चढ़ा। और वैसे भी हनुमान चालीसा में लिखा है ना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना है। हमें पक्का विश्वास है, भगवान का नाम कीर्तन जिस घर में होगा वहां प्रेत प्रवेश नहीं कर सकते, वहां कोई तंत्र मंत्र काला जादू ये सब प्रवेश नहीं कर सकते। कलयुग डरता है नाम जापक से। ये जितने राक्षसी स्वभाव के हैं, जितने आसुरी शक्तियां, ये सब डरती हैं भगवान के भजन करने वाले से। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर किसी को ये वीडियो किसी को हर्ट हुई हो, किसी को चोट लगी हो इस वीडियो से, मेरे कुछ शब्दों के कारण, तो मैं आप सभी से हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूं। लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक करना। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत शुक्रिया। हरे कृष्णा।